आज मेरी मौजूदगी है बलिया में और बलिया का बेलथरा रोड तहसील है। जैसा आप पीछे देख सकते हैं, एक पोस्टर लगा है भारतीय संयुक्त मोर्चा का संविधान बचाओ आंदोलन आज इन लोगों के द्वारा किया गया है, भारतीय संयुक्त मोर्चा के द्वारा। और शिक्षा सस्ती करो, महंगाई हटाओ, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर जो है ये लोग तहसील पे आज जो है इन लोगों का प्रदर्शन हुआ है। आज आप लोग बेलथरा रोड तहसील पे आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन था, ये आंदोलन था। तो आखिर किन किन मुद्दों पे आंदोलन और ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को तहसील पे धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है? देखिए, हम भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फतेह बहादुर यादव, सबसे पहले मैं आपके चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, यह सरकार जब से बनी है, यह सरकार 7 साल के लमसम हो रहा है। 7 सालों में यह सरकार एक भी रोजगार नहीं दी है, शिक्षा को महंगी कर दी है और जो लोगों को सुविधा इसके पिछले वाली सरकार दिया करती थी, उस सारी सुविधाएं पिछड़ी, अनुसूचित, दलित, शोषित जो भी वंचित लोग हैं, सारी सुविधाएं बंद कर दी। तो हमारी मांग सरकार से ही आंदोलन करने का यही मकसद है। दूसरी चीज, यह सरकार बार बार संविधान को खत्म कर रही है। जैसे में मान लीजिए, रेल को प्राइवेट कर दी, हवाई जहाज को प्राइवेट कर दी, LIC को प्राइवेट कर दी, स्टेट बैंक को प्राइवेट कर दी। तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप बताइए कि हम जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया आरक्षण है, जो बाबा साहब के द्वारा दी गई हमारी रिजर्व सीटें हैं, जब सारी चीज़ें हम प्राइवेट में चले जाएंगे तो फिर हम आरक्षण या अपनी रिजर्वेशन कहाँ लेने जाएंगे? तो इस नाते यह सरकार दोहरी नीति से काम कर रही है। एक तरफ कर रही है कि हम संविधान बचा रहे हैं, दूसरी चीज सारी चीज़ें प्राइवेट करती जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि संविधान कहाँ खतरे में है, तो संविधान खतरे में क्यों नहीं है? मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि संविधान खतरे में क्यों नहीं है? जब सारी चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं, शिक्षा महंगी होती जा रही है, तो संविधान खतरे में है। तो इस नाते हमारा आंदोलन है कि आप जो भी चीज़ें प्राइवेट किए हो उसको फिर सरकार के हद में रहने दो। दूसरी चीज़, आप जो शिक्षा महंगी करती जा रहे हो, तो शिक्षा महंगी से ये हो रहा है कि हमारे दलित, पिछड़े और शोषित लोग वंचित हो रहे हैं। तो वह आप रोको, शिक्षा को सस्ती करो, समान करो, रोजगार आप दो। बच्चे पढ़ लिख करके रोड पे घूम रहे हैं, रोजगार आप दे नहीं रहे हो। आप आडंबर का प्रचार कर रहे हो, लेकिन सरकार जनता को कैसे विकास में ले आ जाएगा या जनता का कैसे विकास होगा, इस पे आप विचार नहीं कर रहे हो। अभी कुंभ मेला लगा, उसमें आपने हजारों ट्रेनें फ्री कर दिया। अभी बच्चों की IAS PCS की परीक्षा हो या CTET की परीक्षा हो या टेट की परीक्षा हो या PCS की परीक्षा हो या PSC की परीक्षा हो या पुलिस की भर्ती हो, इसमें आप कितनी ट्रेनें फ्री देखते हैं? जबकि बच्चे झूल के जाते हैं, स्टेशनों पे गिर के मर जाते हैं। तो सरकार उससे हमारे बच्चे परीक्षा देंगे, आगे बढ़ेंगे, विकास होगा। और पूजा पाठ करने से या वहाँ कुंभ में जाने से हमारा कौन सा विकास हो जाएगा? हम आस्था पे ठोस नहीं पहुँचा रहा है, आस्था पे प्रहार नहीं कर रहा है। लेकिन ये जरूर हम कहना चाहते हैं सरकार से कि आप वहाँ सदन लगाए हो। सरकार कह रही है कि हम जो है सनातन को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसलिए सनातन को मजबूती देने के लिए जो है हम सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं और हमारा सनातन मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं ये हिंदू राष्ट्र जो है भारत बनेगा। हिंदू राष्ट्र, देखिए, गांधी जी ने दे के गया कि इसमें हर समाज के, हर जात के और हर धर्म के लोग रह सकते हैं, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। और सरकार कह रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो सरकार पहले एक चीज का निराकरण कर दे। ब्राह्मण विष्णु जो ये महेश सारी चीजें कर रही है, ठीक है, उसको भी मैं मान रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का अर्थ सरकार समझ ले। और समझने के बाद अगर उस सनातन धर्म को समान करना चाहती है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में एक समान कर दे इसको। जैसे शूद्र को मान लीजिए, शूद्र मान रही है, शूद्र मंदिर में पूजा नहीं कर सकता, शूद्र सिर्फ मंदिर में दान देगा, शूद्र का अधिकार नहीं है पूजा करने का, और शूद्र का मतलब कि पूरी 85 समाज। तो हम कैसे मान लें कि ये सरकार सनातन धर्म को एक करना चाहती है? अगर सनातन धर्म को एक करना चाहती है, सनातन धर्म को माने सबको मनवाना चाहती है, तो पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पे विचार करें, इसके बाद धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें। और दूसरी चीज कि मंदिर में जाने का सबको अधिकार मिले, मंदिर में पुजारी बनने का सबको अधिकार मिले। दान करेंगे हम, चढ़ावा चढ़ाएंगे हम, मंदिर बनवाएंगे हम और उसके पुजारी हो जाएंगे आप। तो यह सरकार अगर वास्तव में सनातन धर्म को एक करना चाहती है तो मंदिर में सबसे बड़ा
आडंबर है कि मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा कर सकता है, जबकि मंदिर में हर लोगों को पूजा करना चाहिए, हर लोगों का पुजारी बनना चाहिए। तो मंदिर में एक वांट निकाले जो सबसे बड़ा विद्वान हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो डोम हो या चमार हो, चाहे यादव हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, तो वांट निकाले सरकार और मंदिर में देख ले कि कौन सबसे ज्यादा विद्वान है, उसको फिर पुजारी बनाए। यहाँ आप लोगों का आज धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, तो जो पत्रक दिया है उसमें आज का मुख्य मांग क्या था आप लोगों हमारी मुख्य मांग महंगाई हटाओ, जीएसटी हटाओ, शिक्षा सस्ती करो, रोजगार समान करो और शिक्षा को समान करो। दूसरी हमारी मांग है कि आप बार बार कह रहे हो, बीजेपी सरकार बार बार कह रही है कि हम सबका साथ और सबका विकास, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सबको विकास करना चाहते हैं, सबको समान देखना चाहते हैं। तो समानता का दो ही एंगल है, आप जाति जनगणना करो और भूमि का विभाजन करो, ये मांग है हमारी। महिलाएं हमारी, अमित शाह अभद्र शब्द बोले थे जिसमें महिलाओं ने पुतना फूका था, उसमें महिलाओं के खिलाफ मुकदमा हुआ, उसमें तो आप जेल भी गए थे उसमें। हाँ, उसमें तो मैं जेल गया था, तो जेल जाने से मुझे डर थोड़े है। अब जेल जाने से हम जनता की रक्षा करना या जनता का आवाज उठाना बंद कर देंगे, तो इसका कोई मतलब तो जेल जाने के बाद आप डरे नहीं है, फिर दोबारा यहाँ तहसील पे आके आप जो है आंदोलन कर रहे हैं। जेल नहीं, जब तक ये सरकार नहीं हटेगी तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा, जब तक ये सरकार नहीं हटेगी तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। क्या लग रहा है जो आपकी मांगे हैं ये ऊपर तक पहुंच पाएंगी? जो आपने पत्रक दिया है ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक जा सकता है और आपकी मांग जो है पूरी होगी? संविधान के हिसाब से जो सिस्टम है उस सिस्टम से मैंने पत्रक दिया। अब तो ये काम प्रशासन का है, ये भेजती है कि नहीं भेजती है शासन के पास, नहीं भेजती है तो फिर इनके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। और लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई, जीएसटी पे विचार करें। हमारी सखी समूह की महिलाएं डेली ब्लॉक पे आती हैं और उनको आप लालीपाप दे देते हो साल भर के बाद 2000-3000 रुपया, जबकि 100-200 रुपया वो डेली खर्च कर लेती हैं। तो इस नाते उनको भी नियमित करो, यही सब हमारा ये जनता से या सारे लोगों से कहना। फतेह बहादुर यादव थे।